कहानी शुरू होती है हमारे हीरो ऑस्कर डिग्स यानी ऑज से। ऑज एक जादूगर है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जादू से ज्यादा लड़कियों को फंसाने में माहिर है। वो भोली लड़कियों को प्यार का झांसा देता है, उन्हें तोहफे देता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। लोग उसे महान जादूगर समझते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक चालाक इंसान है। एक दिन एक अपाहिज बच्ची ऑज से अपने पैरों को ठीक करने की गुजारिश करती है। यहीं साफ हो जाता है कि ऑज सिर्फ दिखावे का जादूगर है। वो किसी की असली मदद नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब एक ताकतवर आदमी उसे जान से मारने दौड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए ऑज एक गुब्बारे में कूदकर हवा में उड़ जाता है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन तभी वो सीधे एक भयानक तूफान में फंस जाता है। मौत को सामने देखकर ऑज भगवान से कहता है, अगर आज बच गया तो मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। और तभी ऑज एक बिल्कुल अलग जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। यहां उसकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत जादूगरनी थियोडोरा से। थियोडोरा को लगता है कि ऑज वही महान जादूगर है जिसके आने की भविष्यवाणी सालों पहले की गई थी। धीरे धीरे थियोडोरा को ऑज से प्यार हो जाता है, लेकिन ऑज का दिल नहीं पिघलता। उसकी आंखें तब चमकती हैं जब उसे पता चलता है कि राजा बनने पर उसे ढेर सारा सोना मिलेगा। लालच में आकर ऑज झूठ बोल देता है, हाँ मैं ही वो महान जादूगर हूं। पार्ट 6 ओज को महल ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है इवनोरा से, जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन अंदर से बेहद चालाक होती है। इवनोरा एक शर्त रखती है, डैश अगर तुम असली जादूगर हो तो विकेड विच को मारकर उसकी ताकत खत्म करो। ऑज डर जाता है, लेकिन सोने के लालच में हामी भर देता है। उसे लगता है कि कोई बूढ़ी डायन होगी जिसे वो आसानी से बेवकूफ बना लेगा। रास्ते में उसे 2 साथी मिलते हैं, एक उड़ने वाला बंदर फिनली और दूसरी छोटी सी गुड़िया चाइना गर्ल। का पूरा गांव तबाह हो चुका होता है और उसके पैर टूटे हुए होते हैं। ओज गोंद से उसके पैर जोड़ देता है। यहीं पहली बार दिखता है कि ऑज पूरी तरह बुरा इंसान नहीं है। तीनों मिलकर विकेड विच की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर एक बड़ा सच सामने आता है। जिसे ऑज मारने आया था वो ग्लिंडा होती है, और वो बुरी नहीं बल्कि अच्छी जादूगरनी होती है। असल में पूरी दुनिया को धोखा दे रही थी। महल में बैठी इवनोरा। पार्ट 10। इवनोरा ने अपने ही पिता को मारा था और सारा इल्जाम ग्लिंडा पर डाल दिया था। जब इवनोरा ये सब देख लेती है तो वो ऑज को मरवाने के लिए अपनी सेना भेज देती है। किसी तरह ऑज और ग्लिंडा वहां से जान बचाकर भागते हैं। अब इवनोरा अपनी भोली बहन थियोडोरा को भड़काती है। वो उससे झूठ बोलती है कि ऑज ने उसे धोखा दिया है दिल टूटने के दर्द में। थियोडोरा एक जादुई हरा सेब खा लेती है और उसी पल वो पूरी तरह बदल जाती है। थियोडोरा का दिल पत्थर का हो जाता है, उसका रंग हरा पड़ जाता है और वो बन जाती है विकेड विच ऑफ द वेस्ट। अब उसका प्यार नफरत में बदल चुका होता है। वो ऑज और ग्लिंडा दोनों को खत्म करना चाहती है। ग्लिंडा के पास कोई बड़ी सेना नहीं होती, सिर्फ आम लोग होते हैं। ओज डर जाता है और मान लेता है कि वो असली जादूगर नहीं है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है, अगर जादू नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास दिमाग और विज्ञान तो है। ओज एक जबरदस्त प्लान बनाता है। धुएं, मशीनों, रोशनी और आवाज का इस्तेमाल करके वो खुद को एक अमर जादूगर की तरह दिखाता है। थियोडोरा हमला करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। डर के मारे वो वहां से भाग जाती है। उधर ग्लिंडा इवनोरा की ताकत का राज खत्म कर देती है। इवनोरा अपनी असली बदसूरत शक्ल में आ जाती है और वो भी भाग जाती है। आखिरकार ऑज जीत जाता है। वो राजा बनता है, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे रहकर। ऑज जानता है कि असली जादू ताकत में नहीं, अच्छे दिल में होता है। जिस वादे से कहानी शुरू हुई थी वो आखिरकार पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी ओज द ग्रेट एंड पावरफुल, एक धोखेबाज इंसान की कहानी जो हालातों की वजह से एक सच्चा हीरो बन गया।